मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर में एसीबी ने 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खसरा की तरमीम सही करने की एवज में पटवारी परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। आरोपी के अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में आक्रोशित स्कूली छात्रों ने तालाबंदी कर दी है। छात्र लंबे समय से 14 अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। डूंगरपुर जिले में बढ़ते लंपी कहर के बीच राहत की खबर सामने आई है। नेशनल रिसर्च सेंटर हिसार से डूंगरपुर जिले को गोट पॉक्स वैक्सीन की 15,000 डोज मिली है। वैक्सीन को ग्रामीण इलाकों के पशु स्वास्थ्य केंद्रों पर भेज दिया गया है। बीकानेर में लंपी के कारण दुग्ध उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई है। उरमूल डेयरी के कलेक्शन सेंटर पर भी 25 से 30% दूध की गिरावट देखी जा रही है। चित्तौड़गढ़ में अधिकारिता विभाग कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में बालक बालिकाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर में लंपी के कारण दूध का उत्पादन घटा है। जिले में 40 से 50% उत्पादन प्रभावित हुआ है। दूध विक्रेताओं को सामान्य से ज्यादा दामों में दूध खरीदना पड़ रहा है। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव में देश के प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने भजन गाए। इस भजन संध्या में छोटू सिंह रावणा के गीत और झांकियों ने समा बांध दिया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बिछीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर ने चुडावाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नानाभाई खांड बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। दूदू थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट की गाड़ी, एंड्रॉइड मोबाइल और 15,000 रुपए बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा में टीचर के ट्रांसफर से नाराज विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर स्कूल के गेट पर धरना दिया। दरअसल गणित के अध्यापक का ट्रांसफर होने से विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त है। पोखरण के रामदेवरा में बाबा रामदेव के भादवा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े माकूल प्रबंध किए गए। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर में वन्यजीव विभाग ने सांडा का शिकार करने वाले बाप बेटे को पकड़ा है। दोनों ने 3 सांडों का शिकार किया था। दोनों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दंपति पर हमला कर बदमाश फरार हो गए। हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर के रतनवाड़ा गांव में एक बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के बारो का शेर गांव में एक युवक का शव एनीकट में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर डूबने से मौत की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर के चंदवाजी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे। यहां उन्होंने निम्स यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी किताब के विमोचन को लेकर हो रहे प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 3 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने ना तो नाबालिग का मेडिकल कराया है और ना ही बयान दर्ज करवाया। आदिवासी क्षेत्र की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाकर आगे बेचने की वारदात के एक बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। आदिवासी क्षेत्र के पिंडवाड़ा पुलिस थाना में दर्ज हुए मामले में जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने 2 अलग अलग मुकदमों की जांच अपने हाथ में लेकर जब मामले की जांच पड़ताल की तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कोटा के वीटी पंप की मरम्मत कार्य करने के चलते पुराने कोटा में 8 घंटे जलापूर्ति ठप रहेगी। एमएलडी जल संशोधन संयंत्र सकतपुरा के इंटेक वेल में बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हुआ था। कोटा में अतिवर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिगोद तहसील के 383 आवासों के लिए 74 लाख
79,100 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बताया कि जिले में ज्यादा वर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से कच्चे पक्के मकानों को नुकसान हुआ था। उन्होंने बताया कि दीगो तहसील में सर्वे कराकर तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि स्वीकृत कर सीधे खातों में जमा कराई जाएगी। लंपी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजस्थान के सभी 33 जिलों में लंपी फैल चुका है। प्रदेश में अब तक 8.86 लाख पशु संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 39,000 पशुधन की मौत हुई है। बीकानेर के कोलायत में युवक से मारपीट कर नग्न करने का मामला सामने आया। वहीं बदमाशों ने युवक से मारपीट कर उसके कपड़े उतारकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर डाला। पीड़ित युवक ने नया शहर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर के कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर एसबीआई बैंक के एटीएम बूथ के पीछे से बदमाशों ने सुरंग खोदकर प्रवेश कर लिया और एटीएम को काट कर ले जाने का प्रयास किया। घटना के दौरान एसबीआई बैंक के सुपरवाइजर के पास वार्निंग अलार्म बजने के बाद एसबीआई प्रशासन ने कामा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचते ही बदमाश खोदी हुई सुरंग से ही वापस लौट गए। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव नगला झोर में रात के अंधेरे में एक गाय कुएं में गिर गई। सुबह जब ग्रामीण वहां होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाय कुएं में गिर गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गाय को निकालने का प्रयास किया। गाय के न निकलने पर उन्होंने अन्य लोगों को बुलाया और रेस्क्यू शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कुएं में पहले मोटर चलाकर जल स्तर को बढ़ाया और उसके बाद जब धीरे धीरे पानी ऊपर आता गया तो गाय भी ऊपर आती गई और उसके बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उदयपुर के सलुम्बर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद शहर के 100 फीट के राजा के दरबार में बीती रात युवा कलाकारों ने अखाड़ा प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अखाड़ा प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक जुटे रहे। गणपति महोत्सव के तहत जिला मुख्यालय के 100 फीट इलाके में श्री कृष्ण ग्रुप द्वारा गणपति की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। जमा हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कड़ी में बीती रात अखाड़ा कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। कोटा के ग्रामीण इलाके में नीरज हत्याकांड के 2 आरोपियों पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलवर शहर कोतवाली पुलिस थाना तहत हिंदू पाड़ा मोहल्ले में घर से बुलाकर लेकर गए एक युवक के साथ 4 दोस्तों ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद युवक के दोस्तों ने कान की सोने की बाली 37,500 रुपए की नकदी और फोन छीनकर फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस में परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। जैसलमेर के छतरेल गांव में शिक्षकों के तबादलों से नाराज स्कूली बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन किया। लंबे समय से स्कूल में शिक्षकों के पद खाली हैं, उस पर बचे हुए टीचर्स का भी ट्रांसफर करने से विद्यार्थियों में आक्रोश है। कोटा में स्कूल में टीचर्स का ट्रांसफर होने पर आज छात्रों ने स्कूल के बाहर धरना दे दिया। बीच सड़क पर ही छात्र बैठ गए और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने आज गणित विषय के अध्यापक शिवराज मीणा का ट्रांसफर होने पर स्कूल के गेट पर जोरदार नारेबाजी कर हंगामा किया। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में दूसरे दिन भी शिक्षक के तबादले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। छात्र स्कूल जाने की बजाय स्कूल के बाहर लगे टेंट के नीचे जाकर धरने पर बैठ गए। सादुलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। घटना बस स्टैंड के समीप स्थित एक निजी अस्पताल की है। दरअसल कल शाम को करंट लगने के बाद महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। कोटा के खादोली थाना क्षेत्र के जटवाड़ा गांव में पार्वती नदी पर नहाते समय मगरमच्छ के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मगरमच्छ के जबड़े से बमुश्किल व्यक्ति को छुड़ाया गया। घटना के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों है कि नदी किनारे बसे इस गांव में अब तक लोगों को नहाने और पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, और यही मजबूरी है कि मगरमच्छ का डर होने के बावजूद भी लोगों को नदी पर जाना पड़ता है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया द्वारा वाल्मीकि समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर हर तरफ आक्रोश देखने को मिला है। इसी विरोध को लेकर भीम आर्मी सेना और वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर निगम से सूरजपोल तिराहे तक मशाल जुलूस निकाला।
राजसमंद में लंपी का कहर जारी है। इस बीच पशु चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से हाहाकार मचा है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने इस बीमारी के लिए घरेलू उपचार शुरू कर दिए हैं। जिले के कई गांव के युवा गायों को हल्दी, नींबू, गुड़, काली मिर्च, लौंग के लड्डू बनाकर खिला रहे हैं। बीकानेर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने पहल की है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद सहित अधिकारियों ने शहर के स्मारकों, सर्कल्स और मूर्तियों का जायजा लिया। 5 सितंबर तक इन स्थानों पर साज सज्जा विशेष की गई। आबू रोड के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 10 सितंबर से शुरू हो रही ग्लोबल समिट का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन की स्वीकृति के साथ ही पूरा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने शांतिवन का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा परखा। इस दौरान एडिशनल कलेक्टर कालूराम खौर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों, एसडीएम, तहसीलदार को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा जाए। दिल्ली में श्री पौराणिक अनुसंधान संस्थान की ओर से ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कोटा के भागवताचार्य और ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान आचार्य कृष्ण भारतलाल का सम्मान किया गया। भारतलाल को ज्योतिष के श्रेष्ठ में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 3 से 7 सितंबर तक आयोजित भागवत गीता सम्मेलन पर देश भर से संत महात्मा भाग ले रहे हैं। इस सुप्रसिद्ध भागवत गीता सम्मेलन का उद्घाटन केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद करेंगे। केरल के राज्यपाल 3 सितंबर को शाम को शांतिवन पहुंचेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस भागवत गीता सम्मेलन को लेकर पूरे शांतिवन परिसर को सजाया गया है। साथ ही भागवत गीता पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। जयपुर के चाकसू में लोहे की एंगल टूटने से मार्बल की स्लैब के नीचे 4 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 1 मजदूर घायल हो गया। करौली के बनास नदी पर बनी पुलिया टूट गई। सपोटरा के हाड़ोती और भूरी पहाड़ी के बीच बहती बनास नदी पर यह पुलिया बनी थी। कोटपुतली में बेकाबू कैंटर ने 4 वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, खलासी भी घायल हुआ। भीलवाड़ा में धर्म परिवर्तन के लिए युवक को सिर कलम की धमकी एक खत के जरिए मिली है। धमकी के बाद युवक का पूरा परिवार दहशत में है। श्रीगंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले घड़साना उपखंड अधिकारी को सिंचाई, पानी सहित अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया। फिर रावला मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रेरणा से कोटा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई। युवा भाजपा नेता देवेश भारद्वाज के द्वारा जिले के दिगोद तहसील के ग्राम मोहम्मदपुरा, मांगाहेड़ी, कोटड़ा, दीप सिंह में बाढ़ प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, कपड़े आदि वितरित किए गए। स्थानीय निवासी नंदिनी शर्मा के आरजेएस में चयन होने पर शुक्रवार को यहां बार एसोसिएशन की ओर से अभिनंदन किया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर के बार सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजस्थान साहित्य अकादमी अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अलावा नवाचार भी करने जा रही है। राजस्थान के दूर दराज गांव और ढाणी तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये बात शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण ने पत्रकार वार्ता में कही। लंबे समय तक बचे रहे करौली में भी अब लंपी पैर पसारने लगा है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश सहित पालतू पशुओं में लंपी वायरस मिलने से जिला प्रशासन और पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट है। दिवंगत पत्रकार विशिष्ट कुमार शर्मा की स्मृति में परिचर्चा आयोजित की गई। प्रेस क्लब में हुए कार्यक्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु समाचार पत्रों की चुनौतियों विषय पर चर्चा की गई। यहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के तृतीय सोपान गाइड प्रशिक्षण शिविर का पूर्व जिला मुख्यायुक्त डॉक्टर राकेश तैलंग ने ध्वजारोहण कर शुरुआत की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका भवन में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा शपथ दिलाई गई। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र के द्वारा मनोनीत पार्षदों को कर्तव्य निर्वहन पद की गरिमा और निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह सितंबर 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम सशक्त नारी, साक्षर बच्चा, स्वस्थ भारत रखी गई है। लिहाजा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कार्यक्रम साप्ताहिक थीम पर आधारित होंगे। रेलवे द्वारा गोगामेडी मेले के अवसर पर श्रीगंगानगर बांद्रा श्रीगंगानगर ट्रेन का गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर अस्थायी ठहराव के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। नागौर जिले के थावला कस्बे में शहीदों की याद में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर समाज कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं युवा रक्त संगठन थावला के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव कांजड़ के खेत में किसान को जहरीले सांप ने काट लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजन राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद किसान को मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया। बूंदी की केशवराय पाटन थाना पुलिस ने क्षेत्र में पटोलिया गांव के 7 मकानों में हुई चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए कोटा निवासी 2 चोरों को गिरफ्तार किया। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने करीब 2 साल से गुम हुए 103 मोबाइल को रिकवर करने में सफलता हासिल की है। आईजी और ग्रामीण एसपी की ओर से रामगंज मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुमशुदा हुए मोबाइलों के मालिकों को बुलाया गया और उन्हें गुम हुए अपने मोबाइल वापस दिए गए। बूंदी में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे सरपंचों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान रेडक्रॉस सभागार के पास जमा होकर जुलूस के रूप में कलेक्टर पहुंचे सरपंचों ने राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर प्रभु श्री खजूरिया श्याम मंदिर पर भादवा छठ जागरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने दर्शनों का लाभ लिया। मंदिर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। कोटा के उद्यानिकी में सूक्ष्म सिंचाई का महत्व विषय पर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने उद्यानिकी क्षेत्र में सिंचाई जल के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक सूक्ष्म सिंचाई अपनाने का आह्वान किया है। सुजानगढ़ में बीकानेर रेंज आईजी और एसपी दिगंत आनंद के निर्देश पर पुलिस थाने में ज्वेलर्स व्यवसायी के साथ थाना अधिकारी जगदीश सिंह ने सुरक्षा से संबंधित बैठक ली। बैठक में थाना अधिकारी जगदीश सिंह ने कहा कि चोरी डकैती की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ज्वेलर्स की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। रैनवाल तहसील कार्यालय में उपखंड अधिकारी कार्यवाहक राजेश जाखड़ की मौजूदगी में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में सभी मनोनीत पार्षद को उपखंड अधिकारी ने स्वच्छता एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गोवन में फैल रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर केंद्रीय टीम ने शुक्रवार को चूरू के आदर्श विद्या मंदिर स्थित गौशाला में सर्वे किया। इस दौरान सांसद राहुल कसवा भी टीम के साथ मौजूद रहे। करौली में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से कारण झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारा के शहबाद जंगल को अब कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा मिल गया है। राज्य सरकार ने हाड़ौती के सबसे सघन शाहबाद के जंगल को कंजर्वेशन रिजर्व को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस क्षेत्र की 8 रेंज को कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया गया। वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हनुमानगढ़ निवासी अजीत सेखों के पहुंचने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सांगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी और नागरिकों ने अजीत सेखों का जोरदार स्वागत किया। बहरीन में आयोजित 21वीं अंडर 20 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजी गजेंद्र सिंह तेनगुरिया के निर्देश पर ग्राम पंचायत 3E छोटी के पंचायत भवन में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।